गेहूं को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। विदेशी बाजारों के अंदर में गेहूं की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। $146 का ये उछाल भारतीय बाजार के अंदर में गेहूं की कीमतों के अंदर क्या नया उबाल लेकर के आएगा? क्या नए उच्चतम स्तर भारतीय गेहूं के अंदर में दिखाई देंगे? उसके ऊपर पे ये एक बड़ा अपडेट है, वो आपके साथ में मैं साझा कर देता हूं। जनवरी से मई तक की कीमतें $146 उछल चुकी हैं गेहूं की कीमतें, और भारत के निर्यातकों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलता दिखाई दे सकता है। चूंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि भारत के गेहूं की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर में काफी ऊंची हैं, जिसकी वजह से खरीदार मिलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जो खबर निकल करके आ रही है वो ये है कि इस समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के अंदर गेहूं की सप्लाई चेन टाइट हो गई है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं पहला सौदा भारत ने 4 साल के बाद विदेशी बाजारों के अंदर किया है, क्योंकि 2022 के अंदर में गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं निर्यात की जो अनुमति भारत सरकार ने निर्यातकों को दी है, उसमें पहली खेप जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि आईटीसी ने 22,000 मीट्रिक टन सऊदी अरब को माल दिया है। गेहूं 22,000 मीट्रिक टन सऊदी अरब की धरती पर लैंड भी कर गया है, और उसके जो सौदे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, $275 प्रति टन के हिसाब से यह एग्रीमेंट किया गया था, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और जो यह माना जा रहा है कि जो ब्लैक सी और ऑस्ट्रेलिया का जो गेहूं है वो कमोबेश $290 से लेकर के $300 के बीच के अंदर में इस समय पर उसका भाव है, जिसके अंदर में बीमा हो गया और अदर जो कॉस्टिंग्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट वो सारी इंक्लूड होकर के $290 से $300 के बीच में वहां पर पहुंच करती है। तो भारत का जो गेहूं था पहले यह माना जा रहा था कि $20 के आसपास कॉस्टली पड़ रहा है, इसकी वजह से नए खरीदार भारत को अब मिलने मुश्किल हो रहे हैं। लेकिन 22,000 मीट्रिक टन गेहूं का वहां पर लैंड करना यह उम्मीद की एक और किरण को जगाता है, जो यह बताता है कि भारत का गेहूं अब विदेशी धरती के ऊपर पे फिर से अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। दूसरी जो अमेरिका से खबर निकल करके आ रही है, चूंकि ये जो तेजी निकल करके आई है ये बेसिकली अमेरिका के जो गेहूं है उसके अंदर में देखने को मिल रही है। और 1919 के बाद में वहां पर अमेरिका के अंदर गेहूं का जो रकबा है वो कम हुआ है। गेहूं के उत्पादन क्षेत्रफल के अंदर में कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से गेहूं की कीमतों के अंदर में उछाल दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि क्या 2022 की तरह गेहूं की कीमतें $1,200 के पार भी जा सकती हैं? क्या नया उच्चतम स्तर भी वहां पर देखने को मिल सकता है? 2022 के अंदर में भारतीय घरेलू बाजारों के अंदर भी $3,000 के ऊपर के भाव देखने को मिले थे। $3,300 प्रति क्विंटल पर भारतीय बाजारों के अंदर भी गेहूं बिका था। क्या वो समा एक बार दोबारा से आ सकता है? क्योंकि भारत के अंदर में गेहूं की सरप्लस सप्लाई है और इस समय पर एमएसपी के नीचे बहुत सारी मंडियों के अंदर में भाव मिल रहे थे। कमोबेश पिछले कुछ दिनों के अंदर में हमने गेहूं की कीमतों में 200 से $300 का इजाफा जरूर आते हुए देखा है। एमएसपी के नजदीक कीमतें जरूर पहुंची हैं और कुछ मंडियों में एमएसपी के ऊपर भी माल बिकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन क्या यह ट्रेंड जारी रहेगा, इसके ऊपर पे यह चर्चा है। चूंकि अमेरिका का जो उत्पादन है वो इस बार कमजोर देखने को मिल रहा है और सूखे की चपेट इस समय पर अमेरिका के अंदर में दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से उत्पादन का क्षेत्रफल भी कम हुआ है और प्रति हेक्टेयर यील्ड भी वहां पर कमजोर देखने को मिल रही है। सप्लाई टाइट हुई है, जिसकी वजह से कीमतें जो हैं वो इस समय पर अच्छी खासी उछाल के साथ 29% का उछाल पिछले 5 महीने के भाव के अंदर में देखने को मिला है। जनवरी से लेकर के और अगर अभी तक की बात की जाए तो 5 महीने के अंदर में 29% का उछाल गेहूं की कीमतों के अंदर में वहां पर आया है।
वहीं अगर वर्ल्ड वाइड सिनेरियोज की बात की जाए, ग्लोबली परिदृश्य को देखा जाए, तो अंतरराष्ट्रीय इस समय पर समीकरण यह बताते हैं कि विश्व बाजार के अंदर में गेहूं का जो उत्पादन है उसमें करीब 20 लाख मीट्रिक टन का इजाफा दर्ज किया गया है। तो 20 लाख मीट्रिक टन का जो इजाफा यहां पर दर्ज किया गया है, उसके अवज के अंदर में जो डिमांड है, जो निर्यात है, उसके अंदर भी इजाफा देखने को मिला है। इस समय पर 6 इयर्स के हाई के ऊपर पे एक तो फोरकास्ट किया जा रहा है जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी, लेकिन अमेरिका के जो बाजार है वो ये दर्शा रहे हैं कि मक्का और सोयाबीन की तरफ भी किसान शिफ्ट किया है। चूंकि गेहूं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर पिछले 2-3 साल में नीचे थीं, जिसकी वजह से किसानों को ठीक ठाक भाव भी नहीं मिल रहा था, तो गेहूं के किसानों ने वहां से शिफ्टिंग की है। गेहूं के किसानों ने मक्का की तरफ शिफ्ट किया है क्योंकि मक्का के प्राइसेस अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में काफी अच्छे थे, और साथ में सोयाबीन की तरफ भी अमेरिका का किसान शिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से गेहूं की सप्लाई यहां पर टाइट होती हुई दिखाई दी है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इस समय पर भारत चूंकि गेहूं के अंदर में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा लार्जेस्ट उत्पादक देश बनकर के उभरा है, लेकिन हाल फिलहाल के अंदर में बेमौसम बारिशों ने गेहूं के उत्पादन को हैम्पर किया है, गेहूं के उत्पादन पर एक विपरीत असर डाला है, जिसकी वजह से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 5 से लेकर के 10% का उत्पादन जो है वो रिड्यूस होकर के आ सकता है। हालांकि अलग अलग एजेंसीज ने गेहूं उत्पादन को लेकर के अलग अलग आंकलन लगाए हैं। किसी ने 120 लाख मीट्रिक टन के आसपास का उत्पादन का आंकलन दिया है किसी एजेंसी ने, तो किसी एसोसिएशन ने 120 लाख से ऊपर के उत्पादन होने की आशंका जताई है। लेकिन यह तय है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल गेहूं का उत्पादन ठीक ठाक और अच्छा है। हालांकि गेहूं को जो अनुमति दी गई है करीब करीब 60 लाख मीट्रिक टन, जिसमें 50 लाख मीट्रिक टन सीधा गेहूं आप निर्यात कर सकते हैं, 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं से बने उत्पाद आप निर्यात कर सकते हैं। तो ये निर्यातकों को ये एक अच्छा बेनिफिट होगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर दिखाई दे रही है। और सूत्रों के से ये भी खबर निकल करके आ रही है कि गेहूं की जो अनुमति 50 लाख मीट्रिक टन की दी है सरकार ने, इसको और भी बढ़ाया जा सकता है और इसे कमोबेश 100 लाख मीट्रिक टन तक ले जाया जा सकता है। अब इसके पीछे की वजह क्या है? एक तो सरकार के पास में वेयर हाउसेस के अंदर में जो माल रखा है, जितना माल होना चाहिए उससे 3 गुना इस समय पर एफसीआई के पास में वो माल है, और 303 लाख मीट्रिक टन का जो एफसीआई का जो सरकार का जो टारगेट है किसानों से खरीद करने का, उसको भी बढ़ाने की यहां पर बात हो रही है और इसको बढ़ा करके 350 लाख मीट्रिक टन तक ले जाया जा सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। इसका फायदा सीधा सीधा यह है कि यहां पर एमएसपी के ऊपर अगर गेहूं का भाव जाता है तो निश्चित तौर के ऊपर पे किसानों को ठीक ठाक भाव मिलेगा। हालांकि बहुत सारे देश के किसान इस समय पर अपना गेहूं बाजारों के अंदर में तुलवा चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने प्राइवेट माल को बेचा है, 2100-2200 रुपए पर स्टार्टिंग के अंदर ही उस माल को बेचा गया, और उसके बाद में एमएसपी के ऊपर भी सरकार को भी बहुत क्वांटिटी के अंदर में माल बेचा गया है। लेकिन अब यहां से एक उम्मीद की किरण ये निकल करके आती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर ये जो उबाल आया है गेहूं की कीमतों को लेकर के, वो भारतीय किसानों को और भारतीय कारोबारियों को एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहां पर विदेशी सौदे और भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक पहला सौदा है जो आईटीसी ने यहां पर किया है, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल करके आई है कि 22,000 मीट्रिक टन उन्होंने सऊदी अरेबिया को बेचा है, और इसके अलावा बांग्लादेश से सौदों की यहां पर डिमांड निकल करके आ रही है, और जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से भी ठीक ठाक मांग इस समय पर निकल करके आती दिखाई दे रही है, जो गेहूं की कीमतों को हवा देने का काम करेंगी।